महाभारत युद्ध भारत का प्रसिद्ध युद्ध है, जिसमें कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था। और इस संसार के जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा सब ने उसमें भाग लिया है, दोनों पक्षों में। 18 क्षौणी सेना थी। तो घमासान युद्ध हुआ, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध हुआ और अनेक वीर जो है उसमें खेत रहे। दोनों पक्षों के बहुत से वीर परम गति को प्राप्त हुए। अब अंतिम चल रहा था, तो भीमसेन के गदा प्रहार से दुर्योधन की जान टूट गई थी और एक सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था। उसी समय अश्वस्थामा वहां पर आ गया, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो दुर्योधन की वह दशा देख करके अश्वस्थामा को बड़ा कष्ट हुआ। तो दुर्योधन ने भी अपना कष्ट सुनाया। दुर्योधन ने कहा हमारे 100 भाई मर गए, लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। इस बात का बड़ा मेरे कष्ट है। दुष्ट होते हैं वो अंत समय तक दुष्टता नहीं छोड़ते, मरते दम तक दुष्टता। तो अश्वस्थामा को उन्होंने तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। अश्वस्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तो 5 पांडवों का मस्तक ला करके तुम्हें भेंट करेंगे। एक की क्यों कर रहे हो, 5 का ला कर देंगे। तो रात्रि में जो है वो चला वहां से, तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा हो गया तो उसमें क्या देखा उसने कि जो है चमगादड़ होता है ना, वो रात में उसका बल बढ़ जाता है। तो कौवे लोग सो जाते हैं, तो चमगादड़ों ने कौवे सब वो उखाड़ दिए। चमगादड़ उल्लू जिसको बोलते हैं, उल्लू और कौवे में मेल नहीं होता है। तो कौवों का सारा घर उजाड़ दिया उसने, उल्लू ने। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो उसने शिक्षा लिया उससे, अश्वस्थामा ने, कि दिन में तो लड़ नहीं पाएंगे, रात में चलेंगे जब सब सो जाएंगे। तो शाम तक तो उसने पेड़ के नीचे ही बिताया। जब रात्रि हो गया तब जाके शिविर में उसने प्रवेश किया। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। तो भगवान जो 5 पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए, दूसरे जगह। और जो पांडवों के बिछौने थे, तो पांडवों के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के द्वारा जो 5 पुत्र हुए थे, तो 5 पुत्रों ने सोचा तो विजय की रात्रि है, अब तो युद्ध तो कुछ होना नहीं, युद्ध तो समाप्ति हो गया। तो उसी अपने पिताजी है नहीं, चलो यहीं सो जाते हैं। तो पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो अपने पिता के उस पर 5 पे सो गए। अब अश्वस्थामा पहुंचा, उसने सोचा कि जो है 5 पांडव ही हैं, तो 5 पांडवों का सिर काट करके और दुर्योधन के सामने ला करके रख दिया। तो दुर्योधन ने ध्यान से देखा, बोले अरे हाय ये तुमने क्या कर दिया। हमारा तो पांडवों से विरोध था, उसके पुत्रों से थोड़े विरोध था। ये तुमने बहुत ही गलत काम कर दिया। अब हमारे जो वंश है इसमें पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा तुम, ये तो बहुत गलत काम किया। तो ऐसा शोक करते हुए दुर्योधन ने अपना प्राण त्याग दिया। अब इधर प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी जगी, तो 5 पुत्रों को मरा देख, तो बेचारी छाती पीट पीट करके रोने लगी, शोक व्यक्त करने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर के आए। अब वहाँ की भयानक स्थिति देखी, सब रो रहे हैं। तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, बोले किस दुष्ट ने ऐसा किया। तो भगवान बोले कि ये काम अश्वस्थामा का है। तो
तो भीमसेन गदा लेके तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन भगवान ने रोका, बोले तुम उससे नहीं जीत पाओगे, अर्जुन को जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जो है चलते, और अर्जुन ने कहा कि मैं उस दुष्ट को पकड़ के तुम्हारे सामने लाऊंगा। अब इधर अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि हमारा काम जो हमने दुष्कर्म किया उसका पता तो चल ही जाएगा। तो वह सुबह होते ही घोड़ा पे चढ़ के भागा